चुड़ैल के भेड़िया बेटे की भूख। अजी क्या हुआ, आप आज राजू को इतना क्यों डांट रहे हैं? देखो ना सुगंधा, ये हमारे साथ जंगल जाने की जिद कर रहा है। ना बेटा ना, वहाँ ना जाना, वो जंगल सुरक्षित नहीं है। नहीं, मैं तो आज जरूर जाऊंगा। मेरे बच्चे जिद मत कर, तू जो भी बोलेगा मैं वहाँ से तेरे लिए लेकर आऊंगी। चल बता तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी आपके साथ जाना है। मुझे भी देखना है कि आप किस तरह लकड़ियाँ काटते हो। अभी 2 दिनों पहले मेरा दोस्त भी तो अपने माँ बाबा के साथ जंगल से लकड़ियाँ लेने गया था, मुझे भी ले चलो ना। सुगंधा, लगता है इसके हाथ पांव बांध नहीं होंगे। अजी नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरा राजू तो बहुत समझदार है, वो हमारे साथ जाने की जिद नहीं करेगा, है ना राजू? मैं अपने बच्चे को वहाँ से आते वक्त एक बड़ी वाली चॉकलेट ला कर दूंगी, तब तो रुक जाएगा ना मेरा बच्चा। अपनी माँ की बात को सुनकर नन्हा राजू मान गया और अपने घर में ही रुक गया। लेकिन उसका बहुत ज्यादा मन करता था अपने माँ बाप के साथ जंगल जाकर उन्हें लकड़ियाँ काटते हुए देखने का। माँ तो मुझे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाती है। आज तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन कल मैं जरूर जाऊंगा। राजू ने अपने दिल ही दिल में सोच लिया। फिर क्या था, माँ बाप जंगल जाने को तैयार हुए। क्या बात है, आज तो राजू जिद ही नहीं कर रहा है। चलो अच्छा है, लगता है कल की समझाई हुई हमारी बातें उसे समझ में आ गई हैं। चलो सुगंधा, अब हम चलते हैं। सुगंधा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और वो जंगल की तरफ निकल गई। दोनों पति पत्नी ऐसे ही लकड़ियां काटकर अपना घर चलाते थे। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अभी वो दोनों कुछ दूर ही गए थे कि तभी अब मैं माँ बाबा का पीछा करूंगा। राजू ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे अंकित या सुगंधा को ऐसा महसूस होता कि उनके पीछे कोई है, राजू छिप जाता और ऐसा ही करते हुए वो जंगल तक पहुंच गया। कितना घना जंगल है। मेरे माँ बाबा रोजाना इतनी मजेदार जगह पर आते हैं और मुझे नहीं लेकर आते। कितनी गलत बात है इनकी। राजू इधर उधर टहलने लगा। उसके माँ बाप को उसकी खबर भी नहीं थी। वो दोनों तो लकड़ियां काटने में मगन थे। अभी वो लकड़ियां को काट ही रहे थे कि तभी उन्हें राजू की आवाज सुनाई दी, जो जोर जोर से रो रहा था और चिल्ला रहा था। माँ बचाओ, बचाओ माँ, बचाओ। ये आवाज तो अंकित जी, क्या राजू यहाँ आया है? पता नहीं। दोनों माँ बाप जल्दी से उन चीखों का पीछा करने लगे और कुछ दूरी पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पीछे राजू किसी तरह खुद को छिपा रहा है और एक भयानक भेड़िया उसको खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देख दोनों की ही रूह कांप गई। राजू! सुगंधा जोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से भेड़िया राजू को छोड़कर उन दोनों की तरफ को बढ़ा। भेड़िया राजू को तो भूल गया और उन दोनों के ऊपर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में भेड़िया सुगंधा और अंकित को फाड़ कर खा गया। उन्हें मारने के बाद भेड़िया तो वहां से भाग गया, लेकिन राजू ये सब कुछ देखकर कुछ भी समझ नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। माँ, बाबा, उठो। माँ, माँ। अंकित तो मर गया, लेकिन अपने बच्चे की चीखें सुनकर एक माँ मरकर भी न मर सकी और चुड़ैल के रूप में लौट आई। राजू, राजू, ए भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे छोटे से बच्चे को कौन पालेगा? राजू तो अभी मुझे देख भी नहीं सकता है। भगवान मुझे आशीर्वाद दो, इस माँ को आशीर्वाद दो कि वो अपने बच्चे के साथ रह सके, इसका लालन पालन कर सके। सुगंधा हाथ जोड़े हुए थे कि तभी उसे राजू के अजीब से करहाने की आवाज आई। जैसे ही उसने उसकी तरफ को देखा तो राजू अपना रूप बदल रहा था। उनका शरीर, टांगे, बाजुएं, हाथ, पैर और शक्ल सब कुछ बदलते जा रहे थे और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में वो एक भेड़िया बन गया। राजू, भेड़िया? सुगंधा ये सब कुछ देखकर कुछ समझ नहीं पाई। भेड़िया बनने के बाद राजू जंगल में भटकने लगा और चिल्लाने लगा। हे भगवान, इसकी आवाज तो बाहर गांव तक पहुंच रही होगी। इसे क्या चाहिए? मुझे लगता है इसे भूख लगी है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। सुगंधा चुड़ैल होते हुए भी अपने बेटे के मन की बात को समझ गई और वो अपनी शक्तियों से उड़ती हुई गांव में आ गई, जहां उसे सड़क पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया सिवाय एक कुत्ते के। यहाँ कोई नहीं है। लगता है अब अपने बच्चे की भूख को शांत करने के लिए मुझे इस कुत्ते को ही मारना होगा। सुगंधा ने न चाहते हुए उस कुत्ते को मार डाला और भटकते हुए अपने बच्चे के पास लाकर फेंक दिया। जैसे ही राजू को खून दिखाई दिया वो उसके ऊपर टूट पड़ा और भूख मिटते ही वो अपने इंसानी रूप में आ गया। लेकिन राजू को होश नहीं था। सुगंधा ने उसे सभी तरफ से देखा।
हे भगवान, उस भेड़िए ने तो मेरे बच्चे के बहुत जगह नाखून और दांत मारे हुए हैं। शायद यही वजह है जो मेरा राजू भी भेड़िया बन चुका है। भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं अपने बच्चे की परवरिश कर पाऊं, इस जमाने से बचा पाऊं, इसकी भूख को मिटा पाऊं। चुड़ैल अपने बेहोश बच्चे को गोद में रखकर ऐसे बोल ही रही थी कि तभी चांद की रोशनी सीधा उसके ऊपर पड़ी और जिस सुगंधा के हाथ पांव अपने बच्चे में से ही पार हो रही थी, अचानक ही वो इंसानों जैसे बन गई। अब सुगंधा सब कुछ पकड़ सकती थी, रूप बदल सकती थी। ये वरदान पाकर चुड़ैल माँ बहुत खुश हुई और राजू को लेकर घर चली आई। अब सुगंधा इंसानी रूप में ही अपने बच्चे का लालन पालन कर रही थी। जब भी राजू को भेड़िया बनकर खून की प्यास और भूख लगती थी, तभी चुड़ैल माँ की ममता उसके लिए शिकार लेकर आती थी और ऐसे ही चलते हुए अब राजू बड़ा और शक्तिशाली भेड़िया बन चुका था। ऐसे ही एक दिन, राजू देख, मैंने रोटी बना दी है, आकर खा ले। राजू राजू क्या हुआ राजू बिस्तर में मुंह छिपाई करा रहा था। सुगंधा उसके पास आई तो देखा वो धीरे धीरे भेड़िए में बदल रहा है। अरे नहीं, कहीं इसे फिर अपनी भूख मिटाने को कोई इंसान तो नहीं चाहिए। खून खून मांस, खून मांस, मुझे खाना है। अरे नहीं, ये तो, रुक जा राजू, शांत हो। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? रुक, तेरी माँ तेरे लिए अभी अभी ताजा ताजा मांस लाएगी, तू यहीं रह। चुड़ैल माँ ने किसी तरह अपने बेकाबू भेड़िए बेटे को घर में बांधा और वो खुद शिकार करने निकल गई। रात का समय था, सड़क पर एक आदमियों का झुंड घूम रहा था। अरे पता है, अभी पिछले हफ्ते हमारे पड़ोस का एक आदमी गायब हो गया। अरे आदमी कैसे गायब हो सकता है? अरे भगवान जाने जमीन निकल गई या आसमान खा गया, लेकिन बेचारे के 2 छोटे छोटे बच्चे और बीवी थी, अब उनको संभालने वाला कोई नहीं बचा। सुगंधा उनकी बातें सुन रही थी। मुझे अपने बच्चे की भूख की खातिर कितने परिवार बर्बाद करने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। नहीं सुगंधा, अपने बेटे की खातिर तो किसी के ऊपर रहम नहीं करेगी। चल जल्दी से इनका शिकार कर ले। सुगंधा कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी, लेकिन माँ की ममता उसे लोगों की जान लेने पर मजबूर कर रही थी। सुगंधा उन आदमियों के पास चली गई और उसने उन दोनों का भी गला पकड़कर दम निकाल दिया। राजू, तो घबराना नहीं, तेरी माँ तेरे लिए खाना लेकर आ रही है। सुगंधा जल्दी से राजू के लिए उन दोनों आदमियों को लेकर घर पहुंच गई, लेकिन ये क्या, घर में तो राजू था ही नहीं। राजू कहाँ गया? राजू, मेरा बच्चा। सुगंधा बिना एक भी सेकंड गवाए उसे ढूंढने निकल गई। जहां कुछ दूरी पर जाकर उसने देखा कि राजू एक जाल में बंद है और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ कोई नहीं था, लेकिन आज हैवान पकड़ में आ गया। यही है वो जिसने सालों से सभी का जीना मुश्किल किया हुआ है। अरे सही कहा, आखिर गांव में से रोजाना लोगों के गायब होने की और क्या वजह होगी? यही है जो सभी को निकल जाता है। अरे तो देख क्या रहे हो, सारे बदले ले लो इससे। जिसको बेचने सताया है सभी हिसाब चिट्ठा कर लो। मेरे पति भी पिछले हफ्ते से गायब है, जरूर इसी हैवान ने उन्हें निगला होगा। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। चुड़ैल माँ सभी इंसानों का दर्द समझ रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी उसकी ममता थी। जैसे ही लोग राजू पर झपटे, सुगंधा वहां आ गई। दूर हट जाओ मेरे बच्चे से, अगर कोई भी पास आया तो ये माँ उसे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल को देखकर सभी भाग गए और सुगंधा ने राजू को जाल से निकाला। अब भेड़िया अपनी माँ को पहचान रहा था, इसलिए वो वहां से भागा नहीं। राजू बेटा, इंसानों की बस्ती में रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं तो चुड़ैल हूँ, लेकिन ये लोग तुझे देख चुके हैं। आज ये हमें चुड़ैल और भेड़िए के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर कल को इन्होंने हमें इंसानी रूप में भी देख लिया तो ये हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे बचाऊंगी और ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ ये लोग ना हो। ऐसे बोलकर सुगंधा ने राजू को पकड़ा और वो उसे उड़ाकर बहुत दूर ले आई। गांव में कोई चुड़ैल माँ बेटे का राज नहीं जान सका कि वो कौन थे। सुगंधा का परिवार भी बस एक रहस्य रह गया। लेकिन जब भी राजू को भूख लगती थी, चुड़ैल माँ शिकार के लिए आ जाती।